अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की प्यारी सी वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं सैयद हसन आस, और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल होती रहें। जो कहीं ना मिले वो खुशी चाहिए, दर्द कैसा भी हो बंदगी चाहिए। मुझे दुनिया की अब कोई ख्वाहिश नहीं, आखिरत की मुझे जिंदगी चाहिए। तेरे आगे ही बस हाथ फैलाऊं मैं, ऐसी अल्लाह मुझे बेबसी चाहिए। तू हो जाए राज़ी संवर जाऊं मैं, मेरे मालिक मुझे आगही चाहिए। मैं झुकूं और झुका ही रहूं, इबादत में बस ऐसी आजिज़ी चाहिए। मैं भटक जाऊं तू आसरा दे मुझे, ऐसी अल्लाह मुझे बस रहबरी चाहिए। मोहब्बत में महबूब को देखना शर्त नहीं, मोहब्बत तो इबादत की तरह की जाती है। मोहब्बत में किसी के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोहब्बत में पाकीज़गी होनी चाहिए, ऐसी पाकीज़गी जो आपके सर से दुपट्टा भी उतरने न दे। तकलीफ़ तो वाकई बहुत होती है जब अज़ियत के आगे दिल बेबस हो जाता है और जहन उलझ जाता है। जब रोते रोते रात गुजर जाती है और पता ही नहीं चलता और बिना सोए दिन निकल आता है। तकलीफ़ तो वाकई बहुत होती है, मगर ये मत भूलना कि ये इम्तिहान है, एक आजमाइश है। अल्लाह की तरफ से आजमाइश सिर्फ वक्ती है इस दुनिया में, और जिनसे वो मोहब्बत करता है तकलीफ़ और आजमाइश उन्हीं को देता है। और जो लोग इस इम्तिहान में साबित कदम रहते हैं वही तो उसके महबूब बंदे हैं। दोस्तों, हमें अपनी ज़िंदगी में हम मिजाज लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ऐसे लोग जो हमारी हंसी के पीछे का दर्द जान लें, जिनको हमारे प्यार से ज़्यादा हमारी तकलीफ़ से फ़र्क पड़ता हो। ये दुनिया भरी पड़ी है हर किस्म के लोगों से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी तकलीफ़ जानकर भी अनजान बनते हैं, और कुछ लोग जब आपकी तकलीफ़ जान लें तो फिर ज़िंदगी की धूप छाँव में भी आपके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग नसीब से ही मिला करते हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ कि जैसे हम ऐसे लोगों का साथ चाहते हैं, वैसे ही कोई दूसरा भी मुंतज़िर होगा किसी के प्यार को, किसी के खलूस को। तो कोशिश करें कि जिस चीज़ की कमी आप महसूस करते हैं वो किसी दूसरे को ना हो। वो प्यार, वो खलूस, वो ख्याल, वही अपनापन जिसके लिए आप तरसे हैं, वो आप किसी दूसरे को देकर उसकी ज़िंदगी खूबसूरत बना सकते हैं। क्योंकि दुनियादारी कुछ नहीं होती, बात है तो सिर्फ एहसास की। मुझे कभी कभी बहुत हंसी और तरस आता है ऐसे लोगों पर जो मकाफ़ात अमल से नावाकिफ़ हैं, जिन्हें लगता है कि ये महज एक लफ्ज़ है, मगर वो ये नहीं जानते कि जिस कदर वो गिरते जा रहे हैं उनका अंजाम क्या होगा। किस किस्म के बेहुदा खेल खेल कर वो इतने इंसानों का दिल तोड़ रहे हैं। ये सब सिर्फ वही करते हैं जिनकी तरबियत में या तो कमी रह जाती है या फिर उनकी तरबियत होती ही ऐसी है। ऐसे लोगों पर तरस खाना चाहिए कि वो दूसरों का सुकून छीन कर खुद खुश रहना चाहते हैं। बहुत अफसोस की बात है कि उनका अंजाम इस कदर भयानक हो सकता है कि वो सोच नहीं सकते। अल्लाह की पकड़ कितनी सख्त है, जल्द जान जाते हैं ऐसे नामुराद लोग। अल्लाह को तो सब मालूम है ना, वो तो मुझसे भी ज़्यादा समझता है। उसको सब पता होता है कि मैं जब उदास होता हूँ, किस बात से परेशान होता हूँ, मुझे कब किसके साथ की चाह होती है। वो मेरी सब बातें बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से सुनता है। वक्त की कमी का बहाना बनाकर धत्कार नहीं देता। वो ये नहीं कहता कि तुम्हारी गलती है या नहीं, वो बस सुन लेता है, अपनी आगोश में भर लेता है। बाकी सबको तो बातें बनानी आती हैं, तसल्ली की बजाय और तकलीफ़ देनी आती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसकी सबसे खूबसूरत सिफ़ात में से एक सिफत माफ़ कर देना। एक बार नहीं, बार बार। कितनी मासूम मोहब्बत है ना। बस एक सजदा और वो सब कुछ भुला देता है। मिसाल देखना चाहते हो, अपने आस पास देखो, हर सू फैली
اس بے حسی کو دیکھو، اپنے اعمال پہ نظر ڈالو۔ ہم اپنی خود غرضی میں اس دنیا کے جھمیلوں میں ہم اس سے کتنا دور نکل آئے ہیں، اس سے کتنا دور نکل آئے ہیں، مگر وہ تو ہمیں نہیں بھولتا۔ وہ اب بھی ہماری واپسی کا منتظر ہے کہ کب ہم واپس لوٹیں اور وہ سب بھلا کر اپنا بنا لے۔ یہ ہے اس کی محبوب ادا۔ اللہ کی محبت بہت خوبصورت ہے، بہت پیاری اور بہت معصوم۔ اس کی محبت باتوں اور لفظوں سے کہیں آگے کی تحریر ہے۔ اس کی محبت کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اللہ کی محبت کو محسوس کیا جاتا ہے۔ یہی تو اس کی خاص بات ہے۔ اس کی محبت بھی بہت پیاری ہے، بالکل اس کے نام کی طرح، اللہ۔ اس کی محبت ہی تھی جس نے آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا کر دیا، جس نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر بڑا کیا، جس نے یونس علیہ السلام کو 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، اور جس نے نوح انسانی کے لیے قرآن کریم نازل کیا۔ بس اس کی محبت کے آگے لفظ محبت بھی روتا ہوگا۔ محبت لفظ بھی ادھورا ہے جب خدا کی محبت پہ بات ہوتی ہے۔ یاد رکھو، اللہ کو تمہارے گناہوں سے کوئی غرض نہیں۔ تم جتنے گناہ کرتے رہو اسے کوئی غرض نہیں۔ اسے غرض ہے تو صرف تمہاری معافی سے، تمہاری توبہ سے، تمہاری طرف سے، اور وہ اللہ تو مجبور ہے اپنی معاف کر دینے کی عادت سے۔ وہ معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ رحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے۔ بس اس سے مانگ کر دیکھو، تبھی تو اس نے جنت اور جہنم تخلیق کی۔ جہنم ان کے لیے جو ساری عمر صرف گناہ کرتے ہیں، اور جنت ان کے لیے جو گناہ کر کے پچھتاتے ہیں۔ اس کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، اس کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ اس لیے تو اس نے کہا ہے، حتیٰ کہ تمہارے گناہ آسمان کو چھو لیتے ہیں، اور اگر تم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے، اور روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔